निशा के लिए तो सौम्या अब मुफ्त की नौकरानी बन गई थी। किसी काम में हाथ न बटाती। जब रमा जी मदद करती तो हंसकर सौम्या उन्हें मना कर देती। आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सौम्या, कहाँ हो बेटा? सौम्या को आवाज देती हुई उसकी सास समासी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। अरे माँ, सौम्या तो सुबह सुबह मंदिर गई है। वो आज विनय भैया और उसकी शादी की सालगिरह जो है ना, निसार अम्मा जी की बड़ी बहू ने कहा। ओह, मैं तो भूल ही गई, और धम्म से सोफे पर बैठ गई रमा जी। नजरें कमरे में टंगी तस्वीर पर टिक गई। आंखें सजल हो उठी। मेरा बच्चा, क्यों इतनी जल्दी कर दी तूने? कम से कम सौम्या का तो सोचा होता। तभी एक आहट सुन रमा जी ने अपने आंसू पहुंच लिए। देखा तो सौम्या थी। अभी कुछ कहती रमा जी कि बड़ी बहू निशा आ गई। ये क्या सौम्या, इतनी देर कर दी? वो दीदी, अभी सौम्या कुछ कहती कि निशा ने हमेशा की तरह चुभती बातें सुना दी। अब ये मंदिर जाने का क्या फायदा जब सुहाग ही नहीं साथ तेरे। नजरें झुका सौम्या सुनती रही। और कर भी क्या सकती थी? कैसे कहती कि उसी की ही आत्मा की शांति के लिए मंदिर जाती है हर साल, लेकिन जिसका हाथ थामा था उसने तो बीच राह में ही साथ छोड़ दिया। तो क्या किसी से शिकायत करे? निशा बहू, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? जब रमा जी ने डांटा तो निशा ने चतुराई से बात बदल दी। अरे सौम्या, तुझे तो पता है आज मेरी बुआ का लड़का रवि आने वाला है, और कुछ दिन रुकने का भी कार्यक्रम है। तो खाने की तैयारी सब देख लेना और रूम भी ठीक कर देना। जी दीदी, कहकर सौम्या रसोई में चली गई। आज दिल बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा था सौम्या का। खाना बना अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी। यही तो एक कोना था जहां वो जी भरकर रो सकती थी, अपने विनय को याद करके। आज ही के दिन दुल्हन बनी थी विनय की। 5 साल बीत गए। कैसे सुंदर पल थे। माँ जी ने अपनी सहेली की शादी में देखा था सौम्या को। घने, लंबे, नागिन जैसे बाल, हेनी सी चंचल आंखें, गुलाबी लहंगे में तितली जैसी मंडरा रही थी सौम्या। जब रमा जी की नजर पड़ी तो देखती ही रह गई। क्या देख रही है रमा? जब सहेली ने टोका तो रमा जी ने इशारा कर पूछा, ये लड़की कौन है? अरे पहचाना नहीं? अपने रमेश भाई साहब की बिटिया है सौम्या। जैसा नाम वैसे ही गुण। कभी किसी ने इसकी ऊंची आवाज नहीं सुनी। जितनी सुंदर उतनी ही सुगढ़। रमा जी की सहेली अपने ही रो में बोले जा रही थी, और रमा जी मन ही मन सौम्या को अपनी बहू बनाने की सोचने लगी। जल्दी ही सौम्या बहू बनकर रमा जी के घर आ गई। छोटा सा परिवार था। 2 बेटे थे। पति रिटायर हो चुके थे। बहुत प्यारी थी सौम्या। बहुत जल्दी घुल मिल गई परिवार में। विनय भी बहुत खुश था सौम्या जैसी पत्नी पाकर। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे कि वो दिन आ गया जब बारिश में बाइक फिसलने से विनय का एक्सीडेंट हो गया। सिर की चोट ऐसी लगी कि फिर उठ भी नहीं पाया। सबको दुख के सागर में छोड़कर चला गया विनय। 2 साल भी विवाहित जीवन का सुख नहीं भोग पाई थी सौम्या। 13वीं के बाद जब सफेद कपड़ों में रमा जी ने सौम्या को देखा तो जड़ रह गई। मैं इस रूप में सौम्या को नहीं देख सकती। जा, जाके सूट पहन ले और एक छोटी सी बिंदी भी लगा ले। विनय को कितना पसंद था तेरे चेहरे पर बिंदी। तभी निशानी टोका, माँ जी, ये तो रिवाज है। चुप करो बड़ी बहू। नहीं मानती मैं ऐसे ढकोसलों को। जैसा बोला है वैसा करो। अपनी सास का रौद्र रूप देख निशा चुप रह गई। अपने कलेजे पे पत्थर रख सौम्या को संभाला था रमा जी ने। निशा के लिए सौम्या अब मुफ्त की नौकरानी बन गई थी। किसी काम में हाथ न बटाती। जब रमा जी मदद करती तो हंसकर सौम्या उन्हें मना कर देती। शाम को निशा के भाई रवि भी आ गए। सबका मिलना जुलना बैठक में हुआ। सबके खाना खाने के बाद सौम्या को याद आया कि अरे गेस्ट रूम में तो पानी रखा ही नहीं। कहीं जरूरत पड़े, ये सोचकर जग ले गई रूम में। रवि कोई किताब पढ़ रहा था।
आहट सुन जब नजरें उठाई तो टेबल लैंप की दूधिया रोशनी में सौम्या को देखता ही रह गया। सादगी की मूर्ति इतनी सुंदर कि चाह कर भी नजर न हटा पाई। वो पानी का जग लाई थी। जब सौम्या ने कहा तो झपट गया रवि और जग ले लिया। रात भर सोचता रहा कि कहीं ये सौम्या तो नहीं, विनय की पत्नी, क्योंकि उनकी शादी में तो वो आया ही नहीं था। अगली सुबह रवि की नजरें सिर्फ सौम्या को ही ढूंढ रही थी। इन सब से बेखबर सौम्या अपने रोजाना के कामों में लगी थी। जब तक रवि वहां रहा बस सौम्या को ही देखता रहा और सोचता कि ईश्वर भी कितना निष्ठुर है जो इतनी छोटी सी उम्र में ये दुख दे दिया। निशा का बर्ताव सौम्या के प्रति देखकर उसे गुस्सा भी बहुत आता था, पर चुप रह जाता। मन ही मन जैसे कुछ निश्चय कर लिया था उसने। एक दिन सुबह रवि आया और सीधा रमा जी के पास आकर बैठ गया। माँ, मैं कैसा लगता हूँ आपको? अरे रवि, ये कैसा सवाल है बेटा? रमा जी ने अचरज से पूछा। नहीं नहीं, बताओ ना पहले, बच्चा सा जिद करने लगा रवि। घर में सब रवि को आश्चर्य से देख रहे थे कि ये क्या हुआ इसे। अरे बहुत ही अच्छा है हमारा रवि, देखने में भी और कमाता भी अच्छा है, स्वभाव भी कितना अच्छा है। अब तू बताना क्या है? अधीर हो उठी रमा जी। तो फिर माँ, सौम्या जी का हाथ मुझे सौंप दीजिए आप। ये क्या बक रहा है? पागल तो नहीं हो गया? गुस्से से निशा चिल्ला उठी। कहाँ तू कवारा और ये एक विधवा? क्या कमी हो गई है लड़कियों की तुझे जो इस विधवा से शादी करेगा? निशा क्रोध में आपे से बाहर हो न जाने क्या क्या बोल गई सौम्या को। सौम्या को जैसे काट मार गया हो। जब कुछ न सूझा तो खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ, आप दीदी की बातों पर ध्यान मत दो। आप बस ये बताओ कि क्या मैं आपकी सौम्या के काबिल हूँ? वो सारी खुशियां उन्हें दूंगा जिन पर उनका हक है। बस माँ, आप हाँ कर दो। दो पल को तो रमा जी को कुछ सूझा ही नहीं। फिर जब सौम्या का ख्याल आया, उसकी जिंदगी का सूनापन, कुछ कहे या ना कहे सौम्या, रमा जी सब समझती थी। रवि, मुझे विश्वास है कि तू सौम्या को बहुत खुश रखेगा। फिर भी एक बार सोच लो, ये फैसले जज्बातों से नहीं लिए जाते। रवि ने रमा जी के पैरों को पकड़ लिया। सब सोच समझ कर ही आया हूं मैं यहाँ। चुप कर रवि, गुस्से से निशा चीखी। तुम चुप करो निशा। निशा के पति ने निशा को जोर से डांटा। क्यों, तुम्हें क्या समस्या है? जब खुद रवि उसका हाथ मांग रहा है तो एक मुफ्त की नौकरानी जाने का दुख हो रहा है ना तुम्हें? एक मासूम का जीवन फिर से बस जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब एक शब्द और नहीं। पति की बात सुन निशा चुप हो गई। माँ, मैंने अपने पापा से बात कर ली है। मम्मी तो है नहीं अब, लेकिन पापा बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। आप बस सौम्या जी से बात कर लो, रवि ने कहा। रमा जी ने सौम्या को बहुत समझाया। देख बेटा, आज मैं हूं, तेरे मम्मी पापा हैं, कल हम नहीं रहेंगे, फिर तू अकेली पड़ जाएगी। माँ, सुख होता अगर जीवन में तो बिना जाते ही क्यों? रमा जी की गोद में सिर रखकर सौम्या ने कहा तो कलेजा मुंह को आ गया रमा जी का। जो हो गया सो हो गया। मैंने भी बेटा खोया है सौम्या। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। रवि खुले दिल से तुझे अपना रहा है। तू भी एक नई सौम्या बन और आगे बढ़ अपने जीवन में। जल्दी ही एक सादे समारोह में रवि और सौम्या को विवाह बंधन में बांध दिया गया। सुबह से ही रमा जी रसोई में व्यस्त थी। तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू फैली थी। तभी नानी नानी का शोर उठा। जल्दी जल्दी आंचल से हाथ पहुंचती रमा जी बाहर दौड़ पड़ी। देखा तो बच्चे थे। नानी नानी कहकर लिपट गई रमा जी से। सामने सौम्या खड़ी थी, गुलाबी साड़ी में, लाल सिंदूर और बड़ी सी बिंदी, धमकता चेहरा। रवि के प्यार की रंग में डूबी सौम्या, मुस्कुराती सौम्या माँ कहकर लिपट गई रमा जी से। मेरी बच्ची कब से राह देख रही थी कि तुम कब आओगी। और मेरी माँ, तभी रवि ने कहा। आप तो मुझे भूल ही गई ना। बच्चों सा मुंह बनाकर रवि ने कहा तो सब खिलखिला उठे और रमा जी ने बाहों में भर लिया अपनी खुशियों को।